हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं आधुनिक भारत से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, आपका यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और साथ ही आपका क्या है स्टेट पीएससी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे उसमें से किसका आगमन सबसे पहले हुआ था। क्या डच का हुआ था, पुर्तगालियों का हुआ है, अंग्रेज का हुआ है या फिर डेनिश का हुआ है? ठीक है, तो किसका हुआ था फ्रेंड्स? तो पुर्तगाली क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली क्या है आपका 1498 ईस्वी में भारत में क्या है व्यापार के लिए आया था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी था। ठीक है, तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन है फ्रेंड्स? तो वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है? तो किसको मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फ्रेंड्स? फर्रुखसियर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको याद रख लेना है जो मोहम्मद शाह है इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुअज्जम को क्या है आपका शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, और बहादुर शाह द्वितीय वो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन बन जाता है जिसको मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या कर लेना है, अच्छे से लिख लेना है कहीं पर, और क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1600 ईस्वी में क्या है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि किसने लागू किया था फ्रेंड्स? तो सहायक संधि किसने लागू किया था? तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो प्लासी का युद्ध है वो आपका सिराजुद्दौला और क्या है अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सिराजुद्दौला और क्या है अंग्रेज क्या है प्लासी के युद्ध लड़े थे। ठीक है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर का हीरा ले गया था फ्रेंड्स, और साथ ही मयूर सिंहासन को उठाकर ले गया था? ठीक है, तो कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को ले जाने वाला आपका क्या है विदेशी आक्रमणकारी कौन था फ्रेंड्स? तो वो आपका नादिर शाह था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताना है फ्रेंड्स। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इन्होंने आपका सती प्रथा को क्या किया था, समाप्त किया था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प नीति का प्रतिपादन करने वाला गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स। तो हड़प नीति का जो प्रतिपादन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था फ्रेंड्स? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह जो क्रियाविधि है सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले किया गया था फ्रेंड्स भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया है फ्रेंड्स? तो जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ठीक है, तो तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी आपका क्या है सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो देश बंधु की उपाधि आपका चित्तरंजन दास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया है फ्रेंड्स?
तो कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो 1942 में किया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो, सिंगापुर में क्या है दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो ये किस वर्ष दिया गया था आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है। तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा है वो क्या है आपका 1943 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपका अमृतसर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ है फ्रेंड्स। तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किस ईस्वी में किया गया था 1930 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग या खिलाफत आंदोलन या फिर रॉलेट क्या है आंदोलन। तो क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गांधी इरविन समझौता है वो आपका क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको बता देना है। ठीक है। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो कौन है फ्रेंड्स। तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है। अभी अभी हमने क्या देखा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हमने देखा है। ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हमने किसको बोला है फ्रेंड्स। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बोला है। लेकिन स्वतंत्र भारत का आपको गवर्नर जनरल बोले तो वो क्या है आपका कौन हो जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है। साथ ही अगर आपको ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है तो वो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में क्या है नायक कौन थे फ्रेंड्स। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ है उसका नायक कौन था। तो राम प्रसाद बिस्मिल था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था फ्रेंड्स। तो गोली चलाने का आदेश है वो आपका जनरल डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। ठीक है। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था फ्रेंड्स। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाला अध्यक्ष कौन है आपको बता देना है। तो सबसे अधिक समय तक रहने वाला जो अध्यक्ष है वो है आपका अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अबुल कलाम आजाद ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है फ्रेंड्स। तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो आपका क्या है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, सबको पता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ। ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत में कब आगमन हुआ है फ्रेंड्स। तो 1928 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ है तो 1928 में हुआ है। ठीक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया है फ्रेंड्स। तो 1921 में क्या है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में आया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये रचना किसकी है आपको बता देना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर दे रखा है, इकबाल दे रखा है, रहमत अली दे रखा है और भगत सिंह दे रखा है। ठीक है। तो देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये जो लिखने वाला है इसके जो रचनाकार है वो आपका इकबाल है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था फ्रेंड्स। तो दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज क्या है आपका विख्यात था। चार्ल्स फियर एंड्रूज क्या है
विख्यात था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स क्या है, आधुनिक भारत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।